Hello, student. This is the first chapter, real number, CBSE class 10. Okay. So real number में हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे व्हाट इज द रियल नंबर और रियल नंबर में क्या क्या सब डिवीजन होते हैं, लाइक रेशनल नंबर, इंटीजर, होल नंबर, इरेशनल नंबर. सो वी विल गो थ्रू दैट. ओके, एक एक चीज को हम लोग देखेंगे. एंड आफ्टर दैट बहुत से कंसेप्ट हैं, वी विल सी वन बाय वन. ओके, सो पहली चीज हम लोग देखेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि रियल नंबर क्या है. सो रियल नंबर इज द होल सेट ऑफ द नंबर. सो रियल नंबर का मतलब होता है कंप्लीट जितने भी नंबर्स हैं दैट विल कम अंडर दिस. ओके, सो पॉजिटिव नंबर हो, नेगेटिव नंबर हो, ओके, फ्रैक्शनल नंबर हो, अंडरस्कोर नंबर हो, दैट दैट इज द परफेक्ट स्क्वायर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, सभी टाइप के नंबर जो है वो रियल नंबर में आते हैं. ओके, सो वी विल सी वन बाय वन. सो यहाँ पे एक मैंने ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट किया है रियल नंबर. ओके, सो दिस इस रियल नंबर में आप अगर आप देखोगे, सो रियल नंबर डिवाइड हुआ है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर. ओके, सो दिस इज द रेशनल नंबर. ओके, एंड दिस इज द इरेशनल नंबर. सो दो मेन पार्ट में डिवाइड हुए हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर. सो रेशनल नंबर क्या होता है फर्स्ट विल अंडरस्टैंड, फिर इरेशनल नंबर क्या होता है उसको हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे. ओके, देन वी विल सी इट कि फर्दर कितना डिवाइड हुआ है, क्या क्या डिवीजन हुआ है. रेशनल नंबर में फिर से डिवाइड हुआ है लाइक इंटीजर नंबर, होल नंबर, देन होल नंबर में नेचुरल नंबर. ओके, बट इरेशनल नंबर में कोई और फर्दर डिवीजन नहीं है. सो वी विल सी एक एक चीज को देखेंगे, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इंटीजर, होल नंबर, ओके, नेचुरल नंबर, और उसका एक एक एग्जांपल लेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे कि कौन सा नंबर किस कैटेगरी में आता है. ओके, एंड कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये नंबर जो है किस कैटेगरी में आएगा. सो बहुत ही क्लियर कंसेप्ट आई एम गोइंग टू टेल. ओके, हाउ टू आइडेंटिफाई. So, okay, the rational number and irrational number. So पहली चीज हम लोग लेंगे रेशनल नंबर. सो रेशनल नंबर क्या है? रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो p बाई क्यू के फॉर्मेट में लिखे जाते हैं. सो p बाई क्यू का फॉर्मेट, मेरा कहने का मतलब है कि p एंड q दो इंटीजर हैं. सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ p q दो इंटीजर नंबर हैं. अगर दो इंटीजर को हम p बाई क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हैं और एक कंडीशन है, q शुड नॉट बी जीरो, q जीरो नहीं होना चाहिए. सो इस केस में व्हाट विल से कि दिस नंबर इज रेशनल नंबर. ओके, सो ये कंडीशन हमारे माइंड में होनी चाहिए कि रेशनल नंबर तब होते हैं जब टू नंबर p बाई क्यू मतलब फ्रैक्शन के रूप में लिखे जा सकते हैं जहाँ पे q जीरो नहीं होना चाहिए. सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं टू, ओके, टू नंबर. सो टू नंबर को p बाई क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हैं क्या? सो टू को हम लोग लिख सकते हैं टू बाई वन ऑल्सो. ओके, टू बाई वन इज नथिंग बट टू. सो इसे देन एंड q, यहाँ पे हम p और q कैसे, कौन से नंबर आएंगे? p इक्वल टू दो हो गया और q इक्वल टू वन हो गया. ओके, सो q, और हमारी कंडीशन क्या है? q शुड नॉट बी जीरो. सो q यहाँ पे वन है. ओके, so here also q is not zero. So that means we can say this is the rational number. Okay, so 2 is called the rational number. For example, if I take 3 by 5, okay, so 3 by 5 here you will see कि p by q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं. ऑलरेडी 3 by p by q के फॉर्मेट में है. दूसरी कंडीशन हम चेक करेंगे कि q इज जीरो और नॉट. सो q हमारा जीरो नहीं होना चाहिए अगर रेशनल नंबर है तो. सो q यहाँ पे 5 है, तो 5 जीरो नहीं है.
सो दैट मीन्स 3/5 रेशनल नंबर है। ओके, सिमिलर वे अगर हम लोग लें 0.37, ओके 0.37, ओके, सो 0.37 को हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हैं कि नहीं? ऑब्वियस लिख सकते हैं। तो 0.37 को हम लोग लिखेंगे 37 बाई पॉइंट की जगह 1 रखेंगे एंड राइट साइड में जितने नंबर है उतने जीरो, दो नंबर हैं तो 2 जीरो लगा देंगे, 37/7। सो ये भी यहाँ पे हम पी बाई क्यू के फॉर्मेट में लिख पा रहे हैं, 37/100, दैट इज P by Q format. P is यहाँ पे 37 है and Q is 100. Okay, and the other condition is also again every time we need to see, that's a mandatory. Q should not be 0. That means Q is nothing but the denominator. Okay, so P is called the numerator, Q is called the denominator here. So denominator जो 100 है, Q वो 0 नहीं है, 100 है. So that means this is called the rational number. Okay, अब हम लोग जाएंगे फर्दर डिवीजन। ओके, सो वी विल सी द व्हाट इज द फर्दर डिवीजन इज रेशनल नंबर से इंटीजर। ओके, सो इंटीजर, ओके, व्हाट आर द इंटीजर? सो इंटीजर आर द नंबर दैट इज द प्लस नंबर, माइनस नंबर, ऑल दोज नंबर, ओके, इज कॉल्ड द इंटीजर नंबर। ओके, then whole number, what is the whole number? Again the whole number is called the where the numbers that consider this is zero also, so zero भी उसमें होता है। okay, that is called the whole number. But if you see the natural number, here is the natural number, so natural number is not considered the zero number. So that's the difference between the whole number and natural number. That's why we have make the graph like the whole number. Okay, whole number is bigger picture. Okay, rational natural number इसके अंदर में आता है। सो होल कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर जो है उसका सबसेट है, होल नंबर का सबसेट है, एक सेट है। ओके, यहाँ पे होल नंबर में जीरो भी रहता है, नेचुरल नंबर में जीरो नहीं कंसीडर किया जाता है। सो दिस इज ओवरऑल कॉल्ड द रेशनल नंबर। ओके, एंड रेशनल नंबर का ये फर्दर डिवीजन है। ओके, नाउ वी विल सी इट। ओके, the irrational number. The irrational number is those numbers, okay, that are written in the p by q, but that the fraction that will be the non-repeating. Okay, so the after decimal, the fraction, the after decimal, whatever the number will come, that will not be the non-repeating. Okay, that okay, and that's like underscore 10. If you see that the underscore 10 value, that the after decimal point, the number will not a recurring number, okay, and it should recurring means the same number will get repeat after decimal. There is a set of number like for example, if I'm writing 0.234, okay, again this 234 234 ये नंबर रिपीट होगा, दैट इज कॉल्ड द रिपीटिंग और रिकरिंग नंबर। ओके, एंड टर्मिनेटिंग आल्सो। टर्मिनेटिंग क्या होता है? टर्मिनेटिंग मीन्स यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा, इसके बाद ये अगेन हम फर्दर डिवीजन यहाँ पे आगे नहीं जाएगा। ओके, सो इरेशनल नंबर में ओके, ये नॉन टर्मिनेटिंग होता है, ये फर्दर डिवाइड होता जाता है अप टू इन्फिनिटी। ओके, एंड ये रिपीटिंग नहीं होता है। तो इरेशनल नंबर में क्या होता है? 0.230, ओके, 2300 23000 समथिंग, ये नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। ओके, सो इट्स नॉन रिपीटिंग, नॉन रिकरिंग, रिपीटिंग मीन्स रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, सो इट्स इन्फिनिटी टाइप ये डिवाइड होता जाएगा। सो दैट इज कॉल्ड द इरेशनल नंबर। बट रेशनल नंबर में अगर आप देखोगे, सो इट विल बी रिपीटिंग, रिकरिंग, रिपीटिंग मीन्स रिकरिंग, रिकरिंग एंड टर्मिनेटिंग। सो ये इनफाइनाइट नंबर तक नहीं जाएगा, ये एक जगह कहीं ना कहीं जाकर के टर्मिनेट हो जाएगा ये नंबर। सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन द रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। ओके,
Now we'll move to the next slide. So we will try to understand अब हम लोग रियल नंबर में सेकेंड कंसेप्ट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड एल्गोरिथम, ये क्या होता है हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे. एंड एक दो एग्जांपल लेंगे, उसके थ्रू हम लोग देखेंगे कि ये एल्गोरिथम है क्या. ओके, सो नाउ लाइक इसमें क्या होता है कि सपोज टू पॉजिटिव इंटीजर मैंने लिया a एंड b. ओके, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर. ओके, ये यूनिक इंटीजर. हाँ, ओके, p q are satisfying. Okay, so given two integer a b, there exists unique integer p and q satisfying a equal to bq plus r. Okay, so what is the Euclid lemma division lemma and algorithm say? A equal to bq plus r. Suppose a and b two integer है. Okay, so suppose a and b two integer है. A is okay 9, b is 2. a equal to 9 मैंने ले लिया और b equal to 2 ले लिया. ओके, सो क्या कह रहा है कि a equal to bq plus r. दैट मीन्स अगर a में b से डिवाइड करोगे, सो इफ यू डिवाइड a by b, ओके, a by b, सो 9 डिवाइड बाई 2, सो ये क्या होगा, ये जाएगा 4 टाइम्स. ओके, एंड रिमाइंडर आएगा 1. ठीक है, सो एल्गोरिथम क्या कहता है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम. ओके, सो ये एल्गोरिथम क्या कहता है कि दिस इज 4 इज नथिंग बट, ओके, क्वोशिएंट इज नथिंग बट दिस इज द q. ओके, एंड दिस इज कॉल्ड द r. दिस इज द रिमाइंडर. ओके, क्या बच रहा है डिवाइड करने के बाद, दिस इज कॉल्ड द रिमाइंडर. ओके, एंड दिस इज कॉल्ड द क्वोशिएंट, कितनी बार डिवाइड हुआ है. सो इसी चीज को यहाँ पे अगर हम लिखें a equal to bq plus r means, okay, a is the largest number, b is the number I am going to divide, this is called the b. Okay, and 9 is called the a. So a is the largest number, that is the 9. Okay, b is the number we are going to divide. ये b is वो नंबर है जिसको हम लोग जिससे हम लोग डिवाइड करने जा रहे हैं. 2 हो गया. q क्या है, q इज द क्वोशिएंट. क्वोशिएंट कितनी बार ये डिवाइड हुआ है, 4 टाइम्स हमने डिवाइड किया तो ये 8 हुआ, तो ये 1 जो है रिमाइंडर बचा. ओके, सो 2 into 4 प्लस r क्या है, रिमाइंडर 1. सो हमें अगर देखें तो इधर 9 है. ओके, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में अगर हम कैलकुलेट करें तो ये भी 9 के बराबर हो जाता है. 2 4 जा 8. ओके, प्लस 1 इक्वल टू 9. सो ये भी लेफ्ट हैंड साइड में 9 है, राइट हैंड साइड में 9 है. सो ये थ्योरम ये कहता है कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर. ओके, दैट्स ऑलवेज राइट फॉर एनी टू नंबर्स. ओके, if you take it any two numbers means integer numbers means we can take it 23. Okay, or any like in terms of 1,000, 10,000, lakhs, anything we can take it, this algorithm will work out. Okay, so we need to remember here. Okay, the other point is here, r's value will be between the 0 and b. It can be 0. Okay, so 0 r क्या है, यहाँ पे रिमाइंडर है, रिमाइंडर यहाँ पे 1 आ रहा है. ओके, सो रिमाइंडर यहाँ पे 1 आ रहा है, इसका मतलब कि एक 1 बचा हुआ है. ठीक है, कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ है. फाइन, सो r कैन बी 0, r लेस देन b. लेस देन b मतलब जिससे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 2. ओके, सो 2 से r जो है, ये नंबर हमेशा जो है आइदर 0 होगा, r लेस देन, ओके, 0 से बड़ा होगा बट लेस देन b. सो इफ यू थिंक, ठीक है, कि अगर ये 1 है तो ये और नंबर क्या हो सकता है, 2 से छोटा होगा b,
हमेशा। सो आर का आर वैल्यू क्या है यहाँ पे, आर इज 1। अगर मुझे इसे लिखना पड़े यहाँ पे, 0 इज लेस देन 1, आर 1 है यहाँ पे, आर 1। ओके, नाउ लेस देन बी, बी क्या है, 2 है। तो हमारा जो वैल्यू आर है, ठीक है, हमेशा 0 और आइदर 0 होगा, 1 होगा, ठीक है, 2 नहीं हो सकता। 2 अगर होता तो इसका मतलब कि ये एक बार और डिविजिबल हो जाता, तो यहाँ पे 0 आ जाता। ओके, सो हमेशा आर जो है, रिमाइंडर जो बचेगा, रिमाइंडर जो होगा इसमें, ऑलवेज इट शुड बी लेस देन द डिवाइडर, ये बी जो है जिससे डिवाइड कर रहे हैं। फाइन। सो हम अगर इन टर्म्स ऑफ द ए को देखें तो ए को क्या बोलते हैं, ए को हम बोलते हैं डिविडेंट। ओके, ए इज द डिविडेंट, ए हमारा क्या है, 9 है। ओके, हमने इंडिकेट कर रखा है यहाँ पे, इक्वल टू 9। बी इज डिवाइजर, डिवाइजर, डिवाइजर इज जिससे हम डिवाइड करते हैं। ओके, सो ये हमारा बी है। फाइन, ये हमारा ए है, 9। नाउ क्यू इज द क्वेश्चन, क्यू ये हमारा जितनी बार डिवाइड हुआ है। ओके, सो क्यू इज द 4 एंड आर हियर इज द रिमाइंडर, सो रिमाइंडर हमारा ये है। ओके, सो अगर हम इसको इस फॉर्मेट में लिखे, 13 को कैसे लिख सकते हैं, 13 इक्वल टू 2 इंटू 6 प्लस 1। ओके, सो 2 इंटू 6 इक्वल टू 12 प्लस 1। ओके, सो ये अगेन 13 हो गया। तो 13 को वी कैन राइट कि 2 इंटू 6 प्लस 1। फाइन। सो what is meaning of this? Okay, so meaning of this is कि 13 2 से डिविजिबल है, डिवाइडर अगर हम इसको राइट करें कि 2 से डिवाइजर है, 6 टाइम कोसेंट है। ओके, 6 टाइम कोसेंट है एंड 1 इज द रिमाइंडर। सो आवर फार्मूला विल वर्क आउट हियर, A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। सो बी 2 इंटू 6, सो 2 इंटू 6 प्लस आर क्या है हमारा, आर यहाँ पे 1 है, 1। सो दिस इज इक्विवेलेंट टू 12 प्लस 1, सो ये 13 हो गया। और 13 और इधर ए क्या है हमारा, डिविडेंट। ओके, ये हमने ऑलरेडी 13 यहाँ लिखा है। सो हमें फर्स्ट थिंग इसमें क्या अंडरस्टैंड करना है कि यूक्लाइड डिवीजन लेमा क्या बोलता है कि कोई भी ए एंड बी 2 इंटीजर हैं। ओके, हमेशा ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होगा, जहाँ पे आर की वैल्यू 0 के इक्वल हो सकती है बट लेस देन बी। सो लेस देन बी मतलब बी इज डिवाइजन। ओके, सो हियर वी हैव सीन इट, a equal to bq plus r, a means dividend, okay, b is divisor, q क्वोशेंट है और r जो है रिमाइंडर है। ओके, ये हमारा जो है यूक्लिड डिवीजन लेमा थियरम है। अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, ओके, 30 ओके एंड 4, दो नंबर है हमारे। ओके, 30 और 30 और 4 ये हमारे दो नंबर हैं। ओके, अगर हम इसे 30 को 4 से डिवाइड करते हैं तो कैसे लिखेंगे, 34। ओके, 4 8 जा 32 हो जा रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है, तो 7 टाइम्स इट विल गो। ओके, सो 28, कितना बच जाएगा रिमाइंडर, 2। ओके, सो यहाँ पे हमारा ए क्या है, हमारा ए क्या है, हियर वी कैन से ए इज 30। ओके, 4 क्या है हमारा, 4 हमारा क्या है, डिविजिबल डिवाइजर है। ओके, दिस इज कॉल्ड द बी। क्वेश्चन क्या है हमारा, 7 है, दिस इज कॉल्ड द क्यू एंड हमारा रिमाइंडर क्या है यहाँ पे, आर। फाइन।
सो अगर हम यूक्लिड डिवीजन लेमा थ्योरम देखें तो क्या बोलता है कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ओके, सो a क्या है 30 है, तो हमारा 30 हो गया a। ओके, नाउ बी क्यू प्लस आर कितना होगा? सो बी इज 4, क्यू कितना है 7 है, क्यू 7 है 7 है यहाँ पे। ओके, प्लस आर कितना है हमारा 2, दिस 2 इज द रिमाइंडर। ओके, सो रिमाइंडर इज 2। सो इसको अगर हम कैलकुलेट करें, ओके, सो क्या हो जाएगा 7 4 जा 28 प्लस 2, सो ये हो गया 30। सो हमारा यूक्लिड यूक्लिड डिवीजन लेमा थ्योरम के थ्रू हमने प्रूव कर दिया कि ए इक्वल टू पी क्यू प्लस आर ऑलवेज, ओके, ये ऑलवेज जो है ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। ओके, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, दिस कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई करेगी। सो अगर हमें इसमें एक चीज़ और कंडीशन इसमें देखनी है कि आर की वैल्यू जो है 0 और 0 होगी या तो उससे बड़ी होगी बट बी से छोटी होगी। तो आर हमारा क्या है 2 है, तो फर्स्ट हम देखेंगे कि 0 से बड़ा है कि नहीं है, 0 से बड़ा है। ठीक है, 2 0 से बड़ा है। अगेन द अदर कंडीशन है कि आर जो है बी से छोटा होना चाहिए। सो बी हमारा क्या है, बी वी नो दैट बी इज 4। सो आर जो है हमें हमारा 2 4 से छोटा है, बी से छोटा है। सो दैट आल्सो 2 2 जो है 2 नंबर 4 से छोटा है। सो दिस कंडीशन आल्सो हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। तो दैट मीन्स कि ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई करती है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यहाँ पे ए एंड बी 2 इंटीजर है। ओके, फाइन। So this is the basic of Euclid division lemma, okay, theorem. Now हम लोग अगले क्लास में देखेंगे कि और भी जो भी कंसेप्ट हैं इसमें, we will see it in the next class.